का गोश्त कैसे तकसीम किया जाए। तो अब इस तकसीम के बारे में उलमा ने बड़ा खूबसूरत तरीका बयान फरमाया है। अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो बहुत ही अहसन है और अच्छा तरीका है। और एक बात याद रख लें कि वो जो हिस्से वाले जानवर हैं, यानी कि बड़े जानवर, ऊँट, गाय, बैल, भैंसा, कट्टा वगैरह, उसके अंदर क्योंकि 7 लोग शरीक होते हैं, लिहाजा उसका गोश्त तोल कर बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ये अहसन और बेहतर तरीका है। लिहाजा अंदाजे से तकसीम नहीं करना चाहिए, इसको उलमा ने नाजायज़ करार दिया है। तो लिहाजा तोल कर जो है वो तकसीम किया जाए। और बाकी जो जानवर हैं, बकरा, बकरी, मेंढा, लेला वगैरह, उसका क्योंकि वो एक आदमी की तरफ से ही कुर्बानी होती है, लिहाजा उसका अहसन और बेहतरीन तरीका ये है कि उसको 3 हिस्सों में गोश्त को तकसीम कर लिया जाए। एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा और मसाकिन के लिए। तो इस तरह ये तकसीम का बेहतरीन तरीका है। हाँ, अलबत्ता अगर जिसकी फैमिली ज़्यादा हो, घर के अफराद ज़्यादा हैं, तो वो सारा गोश्त घर में भी रख सकते हैं, ये भी जायज़ है।